अब तक हम पढ़ चुके हैं कि बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम का जो पर्व है मुहर्रम किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो वे जो हैं जब मुहर्रम का वक्त आता था तो 10 दिन तक शोक पालन किया करते थे। 8वें दिन क्या करते थे, दाल मंडी जो कि फातिमान स्थान पर है, फातिमान में, तो वहाँ से 8 किलोमीटर रोते हुए क्या है नौहा बजाते हुए जाते थे। तो उस समय कोई शहनाई नहीं बजता था, कोई राग रागिनी नहीं हुआ करता था, कोई खुशी का माहौल नहीं हुआ करता था। पूरा परिवार जो है क्या है शोक पालन करते थे। और उसके बाद वे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जो पढ़े थे कि वे जब युवा थे तो किस प्रकार उन्हें क्या है वे सिनेमा का उन्हें बहुत शौक़ था, सिनेमा देखने जाते थे। उनकी पसंदीदा जो एक्ट्रेस हैं सुलोचना और गीता बाली और सुलोचना, पर सुलोचना उनकी फेवरेट थी। उनका मूवी देखने, उनका सिनेमा देखने अवश्य जाया करते थे। और वहीं पर क्या है कुलसुम हलवाई की दुकान थी जहाँ से वे हलवा और कचौड़ी खाया करते थे। तो इन सब को याद करके क्या है उनके गालों में अभी भी क्या है चमक आ जाती है। अभी जो आगे है पार्ट 5 पढ़ा रही हूँ, आप पेज नंबर 65 खोलिए। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं, वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नौसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा जब वे छोटे थे, 4 साल के थे। बचपन की और एक घटना है जहाँ पर हम पढ़ते हैं जब वे 4 साल के थे तो उन्हें नहीं मालूम था कि सुर के बारे में, शहनाई से कैसे आवाज़ निकलती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वह छुपकर क्या करते थे, नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। तो जब वे 4 साल के थे तो नाना जी को सुनते थे। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता। तो अब क्या वहाँ पे बहुत सारे शहनाई रखा हुआ होता था, उन्हें समझ में नहीं आता था कि कौन सी शहनाई नाना जी का है। और एक एक शहनाई को फेंक कर कारिज करता जाता, सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। तो हर एक शहनाई से क्या है वे फूंकते थे पर किसी से भी क्या है आवाज़ नहीं निकलती थी। तब वे सोचते थे ज़रूर दादाजी जो है शहनाई को कहीं छिपा कर रखे हैं। जब मामा जी का नाम है अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तो जब वे रियाज जाते थे बजाने के लिए प्रोग्राम में, तब वह धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। तो जब उन्हें बहुत अच्छा लगता था, जब लोग ताली देकर वाह वाह क्या करते थे, वे क्या करते थे ज़मीन पर पत्थर मारकर क्या करते थे दाद देते थे। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन से ही आ गई थी। तो क्या है फंक्शन प्रोग्राम जो है देखने के लिए वे बचपन से ही जाने लगे थे, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती, वाह वाह करके क्या है दाद दी जाती है, यह उन्हें नहीं मालूम था। सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक करने क्या है हम सिर हिलाकर क्या है वाह वाह करते हैं, मगर पत्थर मार कर नहीं, ये क्या है उन्हें नहीं मालूम था। बड़े हो गए थे तब उन्हें पता चल गया कि वाह वाह करके दाद दिया जाता है। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। जैसे मैंने कहा था जब वे यंग थे तो उन्हें फिल्म का बहुत शौक़ था। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। तो 3rd क्लास में बैठने के लिए टिकट था 6 पैसे। अब 6 पैसे वो क्या करते थे, अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से लेते थे, 2 पैसे मौसी से लेते थे और 2 पैसे क्या है नानी से लेते थे, मामा से लेते थे, मौसी से लेते थे, नानी से लेते थे। 2 करके 6 पैसे जुगाड़ करते थे और फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। ठीक है, टिकट काफ़ी महंगा हुआ करता था और फिर काफ़ी लाइन पड़ती थी और फिर वे टिकट खरीदते थे। पेज 66 खोलिए। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई। जैसे ही नई फिल्म आती थी उधर अमीरुद्दीन अपने कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उससे मिलती थी।
तो बालाजी के मंदिर से उन्हें उस समय में क्या अठन्नी मिलती थी, 50 पैसे मेहनत के हिसाब से मिलता था। उस पर यह शौक ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई मूवी जो है सिनेमा फिल्म ना छूटे, और कुलसुम की देशी की घी वाली दुकान, तो क्या है कुलसुम की हलवाइन की जो दुकान है वहाँ से वे ज़रूर क्या करते थे, हलवा जो है ज़रूर खाते थे, तो उन्हें वे कभी मिस नहीं करते थे। इसके अलावा देखो वहाँ पर दुकान पर वे खड़े होकर क्या करते थे, संगीत, मतलब किसका, ये जो कढ़ाई पर ये कचौड़ी डाला जाता था तो एक आवाज़ आती थी, तो उन्हें उस कचौड़ी में भी संगीत सुनाई देता था और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। तो राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी। तो वे क्या है वहाँ पर क्या है बहुत सारे, मतलब उनके दुकान में काफ़ी भीड़ होती थी, काफ़ी टेस्टी कचौड़ी बनती थी, एकदम घी, देसी घी के बने हुए कचौड़ी। मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाज और स्वादी दोनों रहे हैं। देखो रियाज तो करते ही थे और काफ़ी रसिक भी थे, और क्या है भोजन के प्रति भी उन्हें काफ़ी लगाव था। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा को की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। अब क्या है, अब बड़े हो गए हैं, जब थोड़े युवा हुए तो अब क्या है दादा की, मतलब अब तो उन्हें भी पता चल गया कि मीठा जो शहनाई है वो और कुछ नहीं अपने गले में, मतलब अपने सांस में होती है, किस प्रकार हम फूंकते हैं मीठी ध्वनि निकलती है। रियाज के द्वारा उन्होंने यह सीख लिया था। काशी के संगीत आयोजन, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। काशी के संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। तो संकट मोचन का जो मंदिर है वहाँ पर क्या है, यह शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। तो यहाँ पे जो संकट मोचन का मंदिर है वहाँ पर क्या है, संगीत का आयोजन होता है। हर साल जो है संकट मोचन मंदिर में संगीत का आयोजन हुआ करता था। शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। तो यहाँ पर हनुमान जयंती जब होता है उस समय संकट मोचन का जो मंदिर है वहाँ पर 5 दिन तक क्या है वहाँ पर ये चलता है, जो संगीत का आयोजन चलता है मंदिर में। हनुमान जयंती के अवसर 5 दिनों तक वहाँ पे शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन का उत्कृष्ट सभा होती है और वहाँ पर उन्हें आमंत्रित किया जाता है और वे 5 दिनों तक वहाँ पर संगीत बजाया करते थे, मतलब शहनाई। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। तो उनका जो है काशी विश्वनाथ के प्रति मंदिर जो है उनके प्रति भी उनकी अपार भक्ति श्रद्धा है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं, जब वे काशी से बाहर जाते हैं तब विश्वनाथ बालाजी का मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। तो वे क्या करते हैं, बालाजी के मंदिर में, मतलब जब देश से बाहर भी जाते हैं तो बालाजी का मंदिर जिस तरफ है तो उस तरफ क्या है वे मुँह कर बैठते हैं। थोड़ी देर के लिए भी सही बालाजी के मंदिर को नमस्कार करके क्या करते हैं, फिर वे बैठते हैं। मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। शहनाई शुरू करते थे मंदिर की ओर एक बार प्याला घुमाकर, और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। तो क्या है, रीढ़ जो है 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी और फिर वे फिर से रीढ़ बदलते थे। तब से दूसरी बार रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। रीढ़ गीला होते ही दूसरा रीढ़ फिर लगाकर बजाना आरंभ कर देते थे। आशा करती यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 6 में समझाऊंगी। धन्यवाद।